हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो पिछली बार जो हमने स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स की जर्नी और स्टैटिस्टिक्स की, वो हम कह सकते हैं कि कुछ दिनों में, अब वो कुछ दिनों का मेहमान है हमारे पास। तो कुछ ही दिनों में हम उसका भी सारा जो भी होगा तो उसका सारा मामला ख़त्म कर देंगे। और साथ साथ तो इसका मतलब जो हमने पिछले टाइम स्टार्ट किया था, एक तो आपका लेक्चर आ रहा था, यानी एमसीक्यू लेक्चर आ रहा था आपका मैथ्स पे, वो आपका आ जाएगा, रोज़ एक एक लेक्चर आ जाएगा। अच्छा, और आपका एमसीक्यू लेक्चर जो ऐसे आ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के, ये भी आपको कंप्लीटली आ जाएगा। ठीक है, ये आपको रोज़ रोज़ मिलता जाएगा। ये हो गया एक चीज़। अब ये तो ऑलरेडी पीछे था, और बहुत सारी रिक्वेस्ट जो आपने की है उसके बेसिस पे मैं 2 वीडियोस और ला रहा हूं हर दिन के लिए। एक वीडियो होगा सीधे आपका कॉन्सेप्ट, यानी पढ़ाऊंगा मैं सीधे। तो एक होगा आपका कंप्यूटर का, हर दिन आपको कंप्यूटर का एक वीडियो मिलेगा, और एक होगा आपका इकोनॉमिक्स का, हर दिन आपको इकोनॉमिक्स का भी एक वीडियो मिल जाएगा। तो आप चैनल को, अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मेरे वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुंच जाए। और मेरी टेलीग्राम चैनल भी है, उसका नाम है ER, आप सर्च अगर करेंगे टेलीग्राम में ER मोमिन मजीद, ठीक है। या अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर मैंने लिंक दे रखी है। दोनों में से जो भी मटेरियल है, चाहे वो 1000 लेक्चर MCQ सीरीज़ है मैथमेटिक्स की, या स्टैटिस्टिक्स का मटेरियल, या कंप्यूटर का, या इकोनॉमिक्स का, या जीके का, कोई भी मटेरियल आपको चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम में आ जाइए, वहाँ पे मैं सारा का सारा मटेरियल आपको अवेलेबल कर दूंगा। तो यह आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की थी कि हम बहुत जल्द कंप्यूटर, और बहुत जल्द यानी कल से, आप समझ लीजिए कि कल से हम कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स का एक लेक्चर आपको प्रोवाइड कर देंगे, जैसे मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का अभी तक मैं कर रहा था। तो चलते हैं आगे हमारे क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट नंबर 14 है MCQs जो स्टैटिस्टिक्स के। तो हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे ऑलरेडी मैंने 3 पार्ट्स आपको इससे पहले दिए हैं। अगर आपने वो 3 पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे, तो आप सबसे उम्मीद है कि गुजारिश है कि वो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद ये पार्ट नंबर 4 भी आप देख लीजिए। अब है हमारे पास, पिछली बार हमने क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ लिया था, अब है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, बोलता है 6 7 x 8y 14, इसका मीन है 9 के बराबर। फिर बताओ x + y किसके बराबर होगा, मतलब इनमें से कौन सा ट्रू है। चलिए, इसका मतलब अगर ये मीन होगा, दैट मीन्स आई कैन राइट 6 + 7, कितना आ जाएगा वो, तो 6 + 7 आ जाएगा 13, ठीक है। तो 14 + 8 कितना बन जाएगा, 14 + 6 is 20, ये बनेगा 22। तो 22 + 13 ये बनेगा 325 314, तो ये बनेगा 45 + x + y डिवाइडेड बाई, जब मीन निकालूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइडेड बाई 6 = 9। तो मैं कह सकता हूँ x + y + 45 = 9 6 54। तो यहाँ पे x + y किसके बराबर आएगा, 54 में से 45 आप काट लेंगे, तो कितना बन जाएगा आपका आंसर, वही आपका आंसर है। तो 54 में से 45 आपके कट लेंगे, तो आंसर आ जाएगा बेटा, तो यहाँ पे एक्चुअली 2 + 1 3 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा गलत कर दिया हमने, 2 + 1 बन जाएगा 3, कैलकुलेशन एरर हो गया। तो ये भी 35 बन जाएगा, 54 में से 35 काट लीजिए तो 19 आएगा, तो x + y आएगा 19 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब इसी तरह आपको है क्वेश्चन नंबर 23, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, मीन है x बार, इफ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 1, पहला ऑब्जर्वेशन क्या किया है, उसको 1 से हमने इंक्रीज किया, द सेकेंड ऑब्जर्वेशन बाय 2, द थर्ड ऑब्जर्वेशन बाय 3 एंड सो ऑन, देन द न्यू मीन इज। अब यहां पे क्या हो जाएगा काम, अब अच्छे से देख लेना है, अब अच्छे से देख लो मैं बता क्या रहा हूं। अब जब आप निकालोगे, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा जो प्रीवियस सम था
जो प्रीवियस सम था प्लस आप करोगे जो ऐड हो गए, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को 1 हो गया ऐड, दैट मींस 1, फिर इसी तरह 2 + 3 फिर सोन कहां तक हो गया ये ऐड, n तक, क्योंकि n नंबर्स थे हमारे पास, n ऑब्जर्वेशंस थे, हर एक को मिसाल जो पहला था पहली ऑब्जर्वेशन उसको 1, सेकंड को 2, थर्ड को थर्ड हुआ ऐड, फिर इसी तरह n, ठीक है। लेकिन डिवाइडेड बाई कितने थे ये n, सो यहां पर भी डिवाइडेड बाई कितना आएगा ये n। तो अब हमें ये देखना है ये किसके बराबर था, ये इससे पहले हमने बोला ये x बार के बराबर है प्लस, अब ये जो है बेटा जी ये मैंने आपको बोला है 1 + 2 + 3 + so on up to n, ये होता है बराबर n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2, n नीचे ही है तो n और n खत्म, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, x बार + n + 1/2, तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही आ गया, 23 का बी ऑप्शन है, लिख लो। अच्छा, आप एक काम भी कर सकते हैं, आप अगर इसको वीडियो को पॉज करेंगे और आप क्वेश्चंस टैली करेंगे फिर आंसर्स टैली करेंगे जो मैं दिखाऊंगा, ठीक है, आप देखिए क्या आपने भी यही किया है कि नहीं। इफ द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, अगर मेरे पास फर्स्ट n जो नेचुरल नंबर्स है वो क्या आ जाएगा, उसका मीन 1 + 2 + 3 + so on up to n होल डिवाइडेड बाई n। मैंने अभी बोला ये जो 1 + 2 + 3 + so on up to n है, ये किसके बराबर हम लिख सकते हैं, n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 × n, n और n खत्म, तो ये आएगा बराबर n + 1/2, लेकिन ये उधरी से बताता है ये 5n/9 के बराबर है, तो 5n/9 के बराबर। तो चलिए बेटा कीजिए सॉल्व, ये बनेगा 9n + 9 = 10n, तो यहां से आ जाएगा n आपका 9, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 24 का है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, तो ये देख लीजिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा, तो क्या बता रहा है वो देखना है। बता रहा है द अरिथमेटिक मीन एंड मोड ऑफ ए डेटा, हमारे पास अरिथमेटिक मीन है, ठीक है, मीन वो कितना है, वो है 24, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे x बार जो है तो हम यहां पे लिख सकते हैं x बार = तो यहां पे x बार किसके बराबर आ गया, x बार आ गया 24 के बराबर। अब मोड भी देकर है तो मोड किसके बराबर है, मोड आपका है बेटा 12 के बराबर। बता रहा है आपका मीडियन किसके बराबर होगा, तो यहां पे सीधे आपको एम्पिरिकल रिलेशन लगानी है बिटवीन मोड, मीडियन एंड मीन। तो वो आपके पास क्या बोलता है, वो आपको सिंपली बोलता है मोड जो है बेटा जी वो आ जाएगा सिंपली आपका इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन। तो निकालिए यहां से आपको मीडियन सीधे निकल जाएगा, मोड आपका 12 है = 3 मीडियन तो निकल जाएगा -2 × मीन, तो मीन 24 है बनेगा 48, तो 48 + 12, 8 + 2 = 10, तो ये बनेगा 60 विल बी इक्वल टू थ्राइस मीडियन। तो आपका 3 1s are 3 20s are, तो मीडियन बनेगा 20 आपका। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26, द मीन ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। आपको क्या निकालना है, ऑड नेचुरल नंबर्स का मीन निकालना है। दैट मीन्स आपको ऐसा आएगा 1 + 3 + 5 + 7 + so on अप टू आपको n नंबर्स लेने हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है काम, यहां पर भी आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो वो क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई करोगे आप इसको n से, क्योंकि सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ नंबर्स वही आपका मीन बन जाता है। तो अगर आप इस 1 + 3 + 5 + 7 + so on up to n को कैसे निकालोगे, इसको असल में समेशन वाली फॉर्मूला लगानी है। वो किसके बराबर होता है, n/2, यहां पे n है, ठीक है, 2a वो आ जाएगा 2a क्या है यहाँ पे, a है 2 1, तो 2 × 1 = 1 प्लस n - 1 इंटू d आपका क्या है 3 - 1 = 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 और खत्म हो जाएगा, ये बनेगा n इंटू ये 1 इसको खत्म हो जाएगा, ये बनेगा 1 + n - 1, तो -1 खत्म, ये बनेगा n²। तो इसका मतलब ऊपर बनेगा n², नीचे बनेगा n, तो n² और n खत्म, मतलब एक n खत्म नीचे और ऊपर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही
आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक देते हैं। आप देख लो, देखिए तरीका ये रहेगा, आप अगर वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन देख लो, उसके बाद अगर आपको नहीं आ रहा और आप कमेंट सेक्शन में मुझे स्कोर भी बताइए, आपने क्या कितना स्कोर किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपको मीन देकर है फर्स्ट एन। अब आपने अभी देखा मीन किसके बराबर होता है, मीन होता है बराबर आपका एन स्क्वायर, अगर आपको फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, अभी आपने देखा कि ऑड नेचुरल नंबर्स के लिए मीन जो होता है वो होता है एन स्क्वायर, अभी देखा भी हमने। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो मीन किसके बराबर होता है, वो होता है एन स्क्वायर। इसका मतलब एन स्क्वायर किसके बराबर दिया है इन्होंने, एन स्क्वायर बाई 81 है ना। द मीन ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स इज, तो यहां पे आएगा एन स्क्वायर, नहीं मीन तो हमने एन अभी निकाला, सॉरी, तो मीन यहां पे आ जाएगा एन के बराबर, तो ये आ जाएगा एन, क्योंकि हमने अभी ऊपर ये डिराइव कर दिया क्योंकि ये एन के बराबर होता है। अब जब ये एन के बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब ये एन खत्म, तो एन किसके बराबर आएगा 81 के, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आ जाएगा। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा क्वेश्चन नंबर 28। इफ द डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीडियन बता रहा है, अगर मोड को माइनस करेंगे मीडियन, ठीक है, वो आता है 24। या आपको उधरी से देखकर है कि मोड को मीडियन काट लो तो 24 आता है। बताओ मीडियन और मीन की डिफरेंस क्या होगी, बताओ मीडियन माइनस मोड मीन की क्या डिफरेंस होगी। ठीक है, अगर मोड और मीडियन की ये वाली है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे काम, हम इसके लिए मीन पहले निकालेंगे। देखिए मोड को यहां तो देकर है, यहां पर मीडियन है ना, मोड और मीडियन, हम मीन तो निकाल सकते हैं। कैसे, हमें पता है अगर हम मीन को लिखेंगे एम्पेरिकल रिलेशन से तो मोड आता है बराबर हमारे पास थ्राइस मीडियन माइनस ट्वाइस मीन। अगर मैं यहां से मीन निकालने की कोशिश करूंगा तो मीन किसके बराबर आएगा, मीन सिंपली आ जाएगा आपका बराबर 3 मीडियन माइनस मोड होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका मीन निकल गया। ठीक है, तो अब आपको किसके किसके बारे में निकालना है, मीडियन और मोड के बारे में आपको निकालना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, मीडियन और मोड की डिफरेंस निकालनी है। तो चलिए निकाल लीजिए। तो मीडियन माइनस मोड किसके बराबर, मोड माइनस मीडियन देकर है 24। सबसे पहले हम लिखेंगे मीडियन माइनस ये मीन कर लेंगे, तो ये बनेगा 3 मीडियन माइनस मोड होल डिवाइडेड बाई 2 है ना, ये आपको निकालना है। तो ये बनेगा ट्वाइस मीडियन माइनस 3 मीडियन, ये बनेगा माइनस मीडियन मोड प्लस दिस, ये बनेगा प्लस मोड। ठीक है, ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये हमारी है, आप समझ लीजिए ये डिफरेंस है बिटवीन मीडियन एंड मीन की, तो डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। दैट मीन्स ये बनेगा आपका मोड माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई 2, लेकिन मोड माइनस मीडियन किसके बराबर है 24, तो इसको हम लिख सकते हैं 24 बाई 2 और वो किसके बराबर आएगा 12, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ जाएगा। देखिए कितना कॉन्सेप्चुअल था, तो 28 का ऑप्शन नंबर ए आएगा। सिंपल एम्पेरिकल रिलेशन जो बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन है उसी के बारे में आपको क्वेश्चन दिया था। अब इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस 7 8 x 11 14 इज x, देन x इज इक्वल टू व्हाट, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बिल्कुल आसान है। मैं आगे दिखा देता हूं क्वेश्चन नंबर 30। इफ द मोड ऑफ अ सीरीज एक्सीड्स इट्स मीन बाई 12, दैट मीन्स आपका जो मोड माइनस मीन है वो आपका 12 है। बता रहा था मोड एक्सीड्स द मीडियन बाय, फिर बताओ बेटा मोड माइनस मीडियन किसके बराबर होगा, अगेन इंपेरिकल रिलेशन लगाना है। तो बराबर जो हमने अभी इंपेरिकल रिलेशन लगाई वहां से आपको मीडियन का वैल्यू निकालना है, जैसे हमने इससे पहले निकाला। तो वहां से जब मीडियन का वैल्यू निकलेगा तो
तो चलिए मैं दिखा ही देता हूं। तो अगर मैं वहां से मीडियन निकालूंगा, हमारे पास होता है मोड, अगर इंपेरिकल रिलेशन देखेंगे, दिस इज द इंपेरिकल रिलेशन, मोड इज इक्वल टू थ्राइस मीडियन माइनस थ्राइस मीन। तो हमें क्या निकालना है, हमें यहां से बेटा निकालना जो है वो सिंपली आपका मीडियन आ जाएगा। बताइए मीडियन किसके बराबर आएगा, तो मीडियन को मैं लिख सकता हूं दैट्स इक्वल टू मोड प्लस 3 मीन होल डिवाइडेड बाई 3, है ना। तो आ जाइए, आप क्या बोलता है आपके पास बेटा, मोड माइनस मीडियन निकालना है। तो मोड को ऐसे ही लिख लो, माइनस मीन के बदले सॉरी आपको मोड माइनस मीडियन, तो मीडियन के बदले ये लिखो। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ये बनेगा यहां पे 3, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास 3 मोड, क्लियर है। तो चलिए ये बनेगा 3 मोड माइनस, ठीक है, जब मैं इसको माइनस करूंगा मोड के साथ ये बनेगा ना, एलसीएम आएगा, ठीक है, माइनस फिर माइनस मोड, माइनस प्लस इज माइनस, ये बनेगा माइनस 3 टाइम्स मीन डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3। तो इसका मतलब 3 मोड माइनस दिस, ये बनेगा ट्वाइस मोड, है ना, माइनस ये बनेगा 3 मीन। मुझे लगता है मीन के साथ 2 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे इंपेरिकल रिलेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो ये लिख सकते हैं हम 2, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, तो यह बनेगा -2 मीन। तो -2 मीन डिवाइडेड बाई 3, तो ये किसके बराबर आएगा 2/3 मोड माइनस मीडियन, ठीक है, मोड माइनस मीन वो बराबर है 12। तो यह आएगा 3 1s are 3 4s are 4 2s are 8। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 8, दैट इज बी। आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर 8 जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज 15, यानी आपका जो अगर आप देखेंगे दैट मीन्स 15 है x बार, लेकिन x बार किसके बराबर आ जाएगा वो भी देखना है। ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है, इसका मतलब वो आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n, n खत्म, तो यह बनेगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 बनेगा 15 के बराबर। तो n प्लस 1 आ जाएगा बराबर 30, तो ये बनेगा 29। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, 31 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है बेटा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ये आपकी ऑब्जर्वेशंस है x1 x2 सो ऑन अप टू xn, इसका जो मीन है वो है x बार, बता रहा है अगर हम हर एक टर्म को ऐड करेंगे a, बताओ मीन फिर क्या होगा, मीन को भी ऐड होगा ना a, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आ जाएगा। बिल्कुल समझाए थे ये वाले क्वेश्चंस, पढ़ाए भी थे, अगर आपने अभी नहीं देखे हैं वो आप थ्योरी देखिए जो मैंने पढ़ाया है। तो हमने ऑलमोस्ट लगभग स्टैटिस्टिक्स को कंप्लीट ही कर दिया है। अब बता रहा है मीन ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज x बार, अगर हर किसी को डिवाइड करेंगे m, सो हमने क्या किया काम, हर किसी को डिवाइड किया m। बताओ अगर हमने हर किसी को डिवाइड किया m तो मीन क्या आ जाएगा, वो भी डिवाइडेड बाय m बनेगा, एंड इंक्रीज्ड बाय n। फिर हर एक ऑब्जर्वेशन को हमने क्या किया बेटा, पहले आपने क्या किया, उसको आपने पहले डिवाइड कर दिया m से। जब ऐसा कर दिया आपने, आपको पता है मीन भी डिवाइड होगा m से, लेकिन फिर बोलता है फिर अगेन इंक्रीज किया n से। जब आप इंक्रीज करोगे n से, इसका मतलब फिर n ऐड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसका मतलब इसका 33 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ जाएगा। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस है, बस आपको ध्यान रखने की जरूरत है। If ui is equal to xi minus 25 by 10, summation fi ui is 20, summation fi is 100, then x bar is equal to, आपको पता है summation x bar जो होता है वो आपके पास क्या होता है, एक्चुअली ये स्टब डिविएशन मेथड आ जाएगा। ये जो आपके पास स्टब डिविएशन कह दो, ठीक है, ये तो मेरे हिसाब से स्टब डिविएशन मेथड ही आ जाएगा। तो किसके बराबर होता है, आपका जो मीन है वो आता है आपका बराबर समेशन, ठीक है, वो आपका आ जाता है एक्चुअली a प्लस h समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, ठीक है। अब सर यहां पे तो a ना ही पता है, a भी नहीं देकर है, h भी नहीं देकर है। देखो यहाँ चालाक है, इसने थोड़ा छुपाया है चीजों को।
आपको पता है ui जो होता है ये होता है बराबर xi माइनस a, इसका मतलब a आपका 25 आ गया। ये जो आपका ये 10 है ये आपका h है, फिर इसका मतलब लगाओ यहाँ पे वैल्यूज, ये बनेगा 25 प्लस 10, व्हाट इज समेशन fi ui, वो बनेगा 20 डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई 100 है। चलिए कीजिए 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, तो 25 प्लस 2 वो आ जाएगा 27। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका 34 का ऑप्शन नंबर सी ही आ जाएगा। आगे चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 35 पे क्या बोलता है 35, उसको भी देख लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से देख लेना है। तो अगर बोलता है इफ 35 इज रिमूव फ्रॉम द डेटा 30,34, 35 को रिमूव कर दो, इसको मानते हैं कि ये है ही नहीं। अब डेटा क्या, हमको क्या निकालना है, मीडियन। तो मीडियन निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लो, सबसे पहले अभी 35 ऐसे ही रखते हैं, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, बताइए पहले छोटा, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 30, वो तो यहीं पे लिखा है 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ओके, अब बताओ ये कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपको पता है जब आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होते हैं उस टाइम पे n यहाँ पे 8 है, ये इवन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 8/2 यानी 4th ऑब्जर्वेशन और 4th प्लस 1 दैट मीन्स 5th ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 4th ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब इसका मीडियन जो आ जाएगा वो आ जाएगा बराबर, मीडियन विल बी इक्वल टू 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 5th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। आपकी 4th कौन सी है, देखिए आपका फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 4th है, 5th है, तो 4th और 5th जो है बेटा वो आ जाएगा 36 और 37, इसका मतलब 36 प्लस 37 डिवाइडेड बाई 2, तो मीडियन आ जाएगा आपका 36.5, तो ये आ जाएगा आपका मीडियन। अब मगर अब बता रहा है 35 को रिमूव ही कर दो, बताओ अगर 35 रिमूव हो जाएगा तो ये नहीं 3 बनेगा, अब ये 3 बनेगा, ये 4 बनेगा, 5 बनेगा, 6 बनेगा, 7 बनेगा। अब तब किसके बराबर होता है आपका मीडियन, मीडियन होता है तब n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स n कितना है 7, 7 प्लस 1 इज 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4th ऑब्जर्वेशन, तो 4th ऑब्जर्वेशन 37 है। अब बताओ मीडियन कितने, तो 37 है, मीडियन कितने पॉइंट से इंक्रीज हो गया, 0.5 से, है ना, प्लस अगर इसको 0.5 करेंगे ये बनेगा 37, तो इसको ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 35 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आगे चलो बेटा, देखिए बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, बिल्कुल अच्छे से लगा लो ये क्वेश्चंस। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स में 10 मार्क्स लाने हैं तो ये क्वेश्चंस तो आपसे बनने जरूर चाहिए। वाइल कंप्यूटिंग मीन ऑफ ग्रुप डेटा, बताया है मैंने ग्रुप डेटा किसको बोलते हैं, ग्रुप डेटा वो डेटा होता है जिसमें हम हर किसी क्लास को, हर किसी डेटा को उसकी फ्रीक्वेंसीज देते हैं। फिर ग्रुप डेटा के 2 टाइप्स मैंने बोला था, एक होता था कंटिन्यूअस और दूसरा होता था डिस्क्रीट। अच्छा, while computing mean of group data we assume that the frequencies are, हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या हम ये कहते हैं दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, नहीं ये नहीं कहते हैं। देखिए क्या बोलता है, अगर हमारे पास 25 to 30 क्लास एक है, या मिसाल उसके बाद 30 to 35 ये भी एक क्लास है, लेट्स सपोज ये मार्क्स रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स सपोज 35 to 40 भी दूसरा क्लास है, लेट्स सपोज यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसीज है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए जब आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फिर आपको गलत नहीं हो जाएगा। लेट्स सपोज ये 5 है, लेट्स सपोज ये 4 है, ये लेट्स सपोज 2 ही स्टूडेंट्स है इसमें जिन्होंने 35 से 40 मार्क्स लाए हैं। अब कि इसका क्या मतलब है, जो फ्रीक्वेंसीज हमने लिखी है इसका क्या मतलब है, क्या इसका ये मतलब है कि ये जो फ्रीक्वेंसी लेट्स सपोज ये 5 है, क्या ये 5 इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, ठीक है, ये जो मार्क्स 25 to 30 है इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। फिर सेंटर्ड एट द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास, हाँ हम कहते हैं कि भाई 5 स्टूडेंट्स, हम ये नहीं कहते हैं कि 5 स्टूडेंट्स की जो मार्क्स होंगे ना, किसी के 25 होंगे, किसी के 26 होंगे, किसी, यानी मतलब आप समझ लीजिए स्प्रेड हुए हैं, ये 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स इन 25 से 30 में स्प्रेड हुए हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, ठीक है, नहीं हम ऐसा भी नहीं कहते। फिर क्या हम ये कहते हैं इट इज सेंटर्ड एट अपर लिमिट, यानी ये 30 पे ही ये 5 लोग हो गए, नहीं,
क्या ये हम कहते हैं कि ये लोअर लिमिट पे ही 5 लोग होंगे? नहीं, हम ये कहते हैं जो इसका मिडिल वैल्यू होगा, दैट मीन्स क्लास मार्क, वो क्या यहाँ पे होगा, वो होगा 27.5। हम कहते हैं ये जो 5 स्टूडेंट्स है उनके मार्क्स इस 27.5 से क्लोज है, तो इसका मतलब सेंटर्ड एट द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस। बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। आगे चलते हैं, ये स्टेप डिविएशन मेथड का क्वेश्चन है, बता रहा है इन द फॉर्मूला, ये सारी जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ये स्टेप डिविएशन है। आपको बता रहा है ये जो ग्रुप पढ़िए, मीन ऑफ ग्रुप पढ़िए, यूआई, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये अभी हमने देखा है, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, इसका मतलब 37 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं हम, और क्वेश्चंस है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो ये 37 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, आगे कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये हमारा रहा 38th क्वेश्चन, ठीक है बेटा, 38th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 38th क्वेश्चन वो देख लेते हैं। तो 38th क्वेश्चन आपके पास बता रहा है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन एंड मॉडल क्लास इज। तो इसका मतलब सबसे पहला स्टेप जो होगा आपको ये ढूंढना है मीडियन क्लास कौन होगा और मॉडल क्लास कौन होगा। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको मीडियन सीखना है। मीडियन कैसे निकालते हैं तो मैंने आपको बोला है, सबसे पहले आप क्या करेंगे मीडियन के लिए, मीडियन के लिए देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी है टोटल, 10 15 हो गए 25, 25 और 20 कितने हो गए, 25 और 20 हो गए 45, 45 प्लस करो आप 12 प्लस 8 तो बनेगा 20, दैट मीन्स 20 इसको ऐड कर लो, ये बनेगा 65, प्लस एक और करेंगे तो इसका मतलब समेशन एफ निकलेगा आपका 66, है ना। तो टोटल नंबर जो है वो 66 आपके है, ठीक है। अब आपको मीडियन निकालना है, मैंने आपको बोला है मीडियन के लिए आप इस 66 को डिवाइड बाई कीजिए 2 से, है ना। आपको क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है। अब जब आप 2 से डिवाइड करेंगे ये बनेगा आपका 33। अब लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम मीडियन क्लास निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मीडियन क्लास निकालना है। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी लिखनी पड़ेगी। तो चलिए लिखते हैं। अगर मैं इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बनाऊंगा 10 है ना, यहाँ पे आएगा 10, 10 प्लस 15 इज 25, 25 प्लस 12 इज, तो ये बनेगा 5 प्लस 2 इज 7, तो 37 बनेगा, 37 प्लस 20 इज 57, तो 57 प्लस 9 इज 66। ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज बन गई। अब आपको मैंने बोला था आपको वो वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है जो इस 33 से थोड़ा बड़ा है। देखिए 33 से 57 भी बड़ा है, 66 भी बड़ा है, 37 भी बड़ा है, मगर जो सबसे छोटा बड़ा है वो है 37। तो ये वाला क्लास जो आपको आ जाएगा, ये क्लास जो है इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। आ गया समझ मीडियन क्लास कैसे ढूंढते हैं। आपको पहले जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे उनको डिवाइड कर लो 2 से, और आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी साथ साथ आपको ढूंढ के रखनी है। तो जब आपने ऐसा कर दिया फिर आपने क्या ढूंढना है यहाँ पे। अब देखिए फिर आपने फिर जो आपकी फिर मतलब वो वैल्यू होगा 33 यानी n डिवाइड बाई 2, उससे बड़ा जो आपका जिसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज उससे बड़ी थोड़ी होगी, जैसे 37 था यहाँ पे, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्लास है वो बनेगा मीडियन क्लास। अब मॉडल क्लास कौन सा क्लास होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वो तो मुझे 20 लग रहा है, ये आपका मॉडल क्लास होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन एंड लोअर लिमिट्स। इसका लोअर लिमिट क्या है 10, इसका लोअर लिमिट क्या है 15, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 25। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आ जाएगा। 38 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, अगर आपको ये नहीं आ रहे हैं दैट मीन्स आपका जो स्टैटिस्टिक्स है वो वीक है। आपको चाहिए कि आप इन क्वेश्चंस को लगाने के लिए पहले आपको अच्छे से मीन मोड मीडियन पढ़ लेना है। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस आपको मॉडल क्लास ढूंढना है। सिंपल से मैंने आपको बोला है मॉडल क्लास वो वाला क्लास होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। अब लेकिन यहाँ पे ये जो उसने दिया है ब्लू में दिया है, दैट मीन्स पहले इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पहले जो है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट, ये आपको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसीज में देकर है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आप देख लीजिए। तो जब बिलो 10 है तो इसका मतलब ये 0 to 10 बन जाएगा। ओके, सो 0 to 10 में कितनी आती है आपकी फ्रीक्वेंसीज 3। अब देख लो उसके बाद 20 में क्या आ जाएगा, यहां पे 10 to 20 दूसरा बना लेते हैं। अब देखो
फिर इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी आपको आ जाएगी, देखिए फ्रीक्वेंसी में ये तो आपकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस टाइम पे होगी, क्योंकि जब मैंने आपको बोला जब बिलो या अबो डेटा दिया होगा उस टाइम पे जो नंबर्स दिया होता है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होती है। फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पे निकालता हूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी तो 3 निकलेगी। फिर अब 12 ये बताता है बिलो 20, लेकिन उसमें से 10 तो ऐसे है ना, 3 तो ऐसे है जिनके 10 से कम है, हमें लेकिन ढूंढना है 10 से 20। इसका मतलब 12 में से 3 माइनस कर लो तो वो आ जाएगा आपका 9। उसके बाद ये आपका 20 to 30 क्लास बन जाएगा, फिर ये आपका 30 to 40 क्लास बन जाएगा, ये आपका 40 to 50 क्लास बन जाएगा, ये आपका 50 to 60 क्लास। ऐसा गलत नहीं करना है सर, ये 80 है ना तो इसका मतलब यही क्लास होगा 50 to 60, नहीं, आपको पहले फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। चलिए बताइए 20 से 30 तक, 27 में से आपको क्या करना है काम, अच्छे से देख लेना है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 20 से 30 तक कितने हैं, उसका मतलब आपको इसको माइनस करना है इसके साथ। 27 को माइनस कीजिए 12, कितना आ जाएगा वो, तो आपको वो देख सकते हैं 27, 7 में से 2 तो 5, 2 में से 1 तो 1, तो 15 आ जाएगा। अब 57 में से 27 माइनस कर लो, 7 माइनस 7 इज 0, 5 माइनस 2 इज 3। अब 75 में से 57 माइनस कर लो तो 15 में से 7 तो 8 आ जाएगा, तो ये बनेगा 1 इधर, ठीक है, तो ये बनेगा 6 में से 5 तो 1, 18। फिर जो बचेगा 80 में से 75 आ जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब देखो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से फ्रीक्वेंसी जिसकी है ज़्यादा वो है 30, ये वाली फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो आपका जो क्लास बनेगा मॉडल क्लास वो बनेगा 30 to 40। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप गलत कर लेते हैं, देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 39 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा। ये गलत नहीं करना है, आप 50 to 60 लिखोगे। मैंने बोला क्यों, क्योंकि जब आपके पास डेटा अबो में दिया होता है या बिलो टाइप में दिया होता है, इसका मतलब जो भी वहां पे फ्रीक्वेंसीज लिखी होती है ना वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आपको खुद से समझना है। यहाँ पे आपको थोड़ा यू हैव टू बी स्मार्ट, आपको स्मार्ट बनना है, क्योंकि जो आपकी एमसीक्यू होते हैं क्वेश्चंस उनके लिए बस आपको एक चाहिए, एक स्मार्टनेस चाहिए। आप अगर स्मार्ट हो बस आप आराम से क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा, बता रहा है ये आपके पास क्लासेस देकर है, फ्रीक्वेंसीज देकर है, बता रहा है आप मीडियन क्लास और मॉडल क्लास के अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट इनमें डिफरेंस निकालिए। तो आसान है, आपको सबसे पहले मीडियन क्लास ढूंढना है, वो मैंने बोला कैसे ढूंढना है, उसके लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी लिखनी है, और आप मॉडल क्लास भी ढूंढिए। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इन द फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू दिस, तो ये कौन सा मेथड है, इसको हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। बता रहा है ये जो अच्छा, फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप डेटा DIS, ये जो DI है, ठीक है, आर द डिविएशंस फ्रॉम ए, जाहिर सी बात है ये डिविएशंस है फ्रॉम ए, ये है तो ना बराबर XI माइनस ए। अब XI ऑफ किसके, लेकिन ठीक है, ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ द क्लास, अपर लिमिट्स ऑफ द क्लासेस के मिड पॉइंट्स, ये XI जो होता है ना ये मिड पॉइंट होता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन आ जाएगा 41 का सी आ जाएगा। ना ही ये अपर लिमिट का लिया जाता है, ना ही ये लोअर लिमिट का लिया जाता है, ये सिंपली में किसका लिया जाता है, मिड पॉइंट, जिनको बोलते हैं हम क्लास मार्क्स भी। मिड पॉइंट्स ऑफ अ क्लास इंटरवल को बोला जाता है क्लास मार्क्स भी। तो आगे चलते हैं हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। तो देख लीजिए 42 क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन टाइप, ठीक है। तो ये बोलता है अगर आपके पास ये ग्राफ है, मान लेते हैं ये आपके पास ये बना लिया आपने, ये ओगाइव है, ठीक है, और द एब्सिसा ऑफ द लेस देन टाइप एंड ऑफ द मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिव्स इट्स, ठीक है। तो बता रहा है अगर हम देखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेस देन टाइप और मोर देन टाइप यानी ओगाइव का, ये आपका लेट्स सपोज इंटरसेक्शन है, बता रहा है ये जो एब्सिसा है यहाँ पे ये क्या दे रहा है आपको, तो आपको याद रखना है एब्सिसा आपका हमेशा क्या देता है, मीडियन देता है। तो 42 का ऑप्शन नंबर बी मैंने दिखाया है ग्राफिकल मेथड, इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग मीडियन। अच्छा जी, उसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो गया। हमने 43 क्वेश्चंस इन दो पार्ट्स में देखे, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 जो आज का है। अभी और आ जाएंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हमको स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में 10 के 10 लाने हैं तो लाने हैं।
और इंशाल्लाह जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके MCQs भी मैं लाऊंगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये PDF चाहिए जो MCQs है उसके लिए आप मेरी टेलीग्राम में जा सकते हो, आप सर्च कीजिए ER मोमिन मजीद, वहाँ पे आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, या आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करके रखी होती है, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। अच्छा जी, तो लास्ट क्वेश्चन 43, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको बताना है मीडियन क्लास का अपर लिमिट क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालिए, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए, तो ये आएगा 13, 13 + 10 इज 23, 23 + 15 इज 5 + 3 इज 8, 2 + 1 इज 3, 38 + 8 इज 8, 8 is 16, तो 46 आ जाएगा, 46 + 11 इज 6 + 1 इज 7, तो 4 + 1 इज 5, तो 57। तो आपका n जो है वो 57 है, वो ऑड है, तो इस वक्त क्या आ जाएगा आपका 57 + 1, ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना, आपका 57 है। आपको क्या निकालना है, आपको मीडियन निकालना है। तो मीडियन किसके बराबर, मीडियन क्लास निकालना है। तो मैंने क्या बोला, 57 को डिवाइड कर लो 2 से, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा 57 / 2। अगर देख लेंगे वो आ जाएगा 2 × 2 = 4, ठीक है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 2 × 2 = 4, तो यहाँ आ जाएगा 2 × 8 = 16, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 2 × 2 = 4, तो 2 × 8 = 16, तो 0.5, तो 28.5 आएगा। फिर मैंने बताया इसके अबो कौन सी आपको फ्रीक्वेंसी को लगती है, वो 38 वाला ग्रुप है, इसका मतलब ये आपका अब द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास वो तो 17 है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, तो 43 का हमारे पास आ जाएगा। हाँ जी, अब लेकिन यहाँ पे एक और गड़बड़ हो गया, देखिए बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, मैंने भी जहन में नहीं रखा ये, ठीक है। अब सर वो क्या बात है, कैसा वो गलत हो गया, हाँ गलत हो गया, कैसे, अब इसको देख लीजिए, बहुत ही ध्यान से देख लीजिए बेटा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हमने गलत कर ही दिया। अब यहाँ पे जो क्लासेस दिए थे ना, मैंने आपको बोला है क्लासेस शुड बी कंटिन्यूअस, वो आपके क्या होने चाहिए, वो आपके एक्सक्लूसिव फॉर्म में होने चाहिए। अगर आप देखोगे यहाँ पे क्लासेस एक इंक्लूसिव फॉर्म में दिए हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे, ये बनेगा 0 to 5.5, फिर इस 6 को नीचे 1.5 कर लो, ये बनेगा 5.5 to 11.5, यहाँ से भी आधा बढ़ा लो, ये बनेगा 11.5 to 17.5। अब यहाँ पे जो ये मीडियन क्लास तो सेम ही होगा, मगर यहाँ पे अपर लिमिट 17 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो डेटा था, ये आपके जो ग्रुप्स बनाए गए थे, ये एक इंक्लूसिव ग्रुप्स थे, लेकिन जब हम मीडियन मोड निकालते हैं हमको एक्सक्लूसिव डेटा होना चाहिए। हम हमेशा डेटा को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 17.5। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल था। तो आई होप आपको क्वेश्चंस देखने में बहुत ही मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगे होंगे आपको ये सारे क्वेश्चंस। तो उम्मीद करते हैं आपने सारों ने एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को, और जो भी आपके स्कोर्स होंगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और जो भी हमें इसके बाद करना है वो भी हम कल से आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। कल से आपको लेट्स सपोज कंप्यूटर भी मिल जाएगा और इकोनॉमिक्स भी मिल जाएगा, और फिर उसके साथ साथ MCQs भी आपको आ जाएंगे। तो उसके लिए आप चैनल पे बने रहें, आप बस ट्रस्ट कीजिए कि आपको मैं सारा, जैसे कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, साइंस, ठीक है, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स तो हो ही रहा है, तो मैथ्स भी, ठीक है, इसी तरह स्टैटिस्टिक्स भी, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स में आपको, आप बिलीव करें मुझ पे, भरोसा रखें कि हम ये सारे एक साथ सारा का सारा कवर कर देंगे, आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।